तो राजस्थान में भी इसको लागू करने की बहुत बड़ी आवश्यकता महसूस हुई, और वो इसलिए हुई कि एक तरफ हम लैंगिक समानता की बात करते हैं, महिला अधिकारों की बात करते हैं, और दूसरी तरफ विभिन्न धर्मों में महिलाओं के और पुरुषों के संबंध में अलग अलग तरीके के कानून बनाए हुए हैं, जिससे एक और महिलाओं के अधिकारों का हनन और देश में जो कानून प्रतिपादित हैं उनके संबंध में अलग तरीके की व्यवस्था है। तो जगह जगह सामाजिक असंतुलन और प्रश्न खड़े हो रहे थे कि आखिर भारत एक देश है, और भारत एक देश है तो उसमें एक ही कानून की पालना होनी चाहिए। अब ये पूर्व की जब सरकारें रही तो किसी ने चिंतन नहीं किया, मनन नहीं किया, लेकिन जब आवश्यकता महसूस हुई और देश में और प्रदेश में राष्ट्रवादी सरकारें, उनको जब मौका मिला तो निश्चित रूप से भारत में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति हो, महिला हो या पुरुष हो, उनको समान नागरिक संहिता लागू हो, जिससे सभी वर्गों, सभी धर्मों और सभी लोगों को एक कानून मिलेगा तो एक जैसी सुविधाएं, व्यवस्थाएं, उनके अधिकार सुनिश्चित होंगे। तो मैं तो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने ये निर्णय लिया और राजस्थान जैसे प्रदेश में समान नागरिक संहिता यूसीसी राजस्थान के लिए लागू हो, इसके लिए विधेयक बनाने के लिए एक कमेटी का गठन किया है, जिसका उल्लेख माननीय जोगाराम जी पटेल साहब ने आपके सामने किया है। मैं समझ सकता हूं कि ये यूसीसी राजस्थान में लागू होने के बाद एक नई दशा और दिशा प्रदेश को मिलेगी। उस कानून के लागू होने के बाद सभी लोग एक कानून, एक प्रदेश, एक देश के तहत अपनी व्यवस्थाओं को, अपनी कार्यविधियों को और अपने जीवन को सुचारू रूप से संचालित कर पाएंगे। मेरी ओर से पुनः बधाई और शुभकामनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी। सर, ये कमेटी का गठन अप्रैल 2026 में हो चुका है। हम अपेक्षा करेंगे कमेटी के जल्दी से जल्दी वो ये कानून बनाकर लाएं, और वो जब भी लाएंगे तभी पेश करने की आवश्यकता होगी। अभी हम इतना जल्दी नहीं कह सकते, उनको कितना समय लगता है। दूसरे कानूनों का अध्ययन करेंगे, अनेक लोगों से, आप जैसे एक्सपर्ट से सलाह मशविरा करेंगे, और सभी को स्वीकार्य हो, सभी के लिए हित साधने वाला हो, सभी का हित सुरक्षित हो, ऐसा बढ़िया कानून राजस्थान में आएगा। ये इसका कोई टाइम बाउंड नहीं दिया कमेटी का कि इतने महीने में रिपोर्ट देनी है? टाइम बाउंड नहीं है, लेकिन हमने अपेक्षा की कि जल्दी से जल्दी इसको जाए। हमारी भी है कि हम कोशिश करें कि इसी वर्ष में ये आ जाए, ऐसा हम कोशिश करें। देखिए, इसमें पक्ष विपक्ष, कानून बनाते पक्ष विपक्ष नहीं है, सभी से चर्चा की जाएगी और ये निर्णय कमेटी का होगा। अभी इस कमेटी को बात करने के लिए यूसीसी ला रहे हैं, इसके लिए अभी जरूरत क्या पड़ी है? कमेटी मई में हुआ है, 6-5 जो भी तारीख है उसका फर्क हो सकता है। कमेटी अपनी कार्रवाई कर रही है, बैठक भी कर रही है। कल ही कमेटी की बैठक है, बैठक कर रही है और अपना कार्यवाही उन्होंने प्रारंभ कर दी। पहले नहीं आ जाना चाहिए था देश में, मतलब प्रदेश में आपसे पहले नहीं आ जाना चाहिए था कि यूसीसी, क्या बहुत देर नहीं हुई? प्रदेश में अनेक सरकारें रही है, पूर्ववर्ती सरकारों ने ऐसा नहीं किया, और अब हमने आए, जैसा हमारे साथी ने बताया, राष्ट्रविरोधी सरकार आई है तो उन्होंने कार्रवाई प्रारंभ कर दी। कानून बनाने में अनेक चीजें होती है, समय तो जरूर लगता है, लेकिन कानून युगों युगों तक रहता है। सवाल ये है मेरा कि अभी तक जो कानून जोड़े लाए जाते हैं तो जन भावनाओं को हित में रखते हुए लाए जाते हैं, जन भावनाओं को हित में न रखते हुए अपनी सिफारिश सत्ता की ओर से। ये आपका आरोप गलत है।
जन भावना को ध्यान में रखते हुए ही ऐसा किया जा रहा है। सभी जन भावना को ध्यान में रखा जाएगा। देखिए, यूसीसी मैं समझ सकता हूं कि हर व्यक्ति की मांग है, आवश्यकता है, और राजस्थान में जन्म लेने वाला व्यक्ति या भारत में जन्म लेने वाला व्यक्ति समान नागरिक संहिता, एक जैसा कानून सभी वर्गों, सभी धर्मों, सभी लैंगिक समानता के आधार पर हो, ये तो हर व्यक्ति की डिमांड है। और उसी आधार पर चूंकि संवेदनशील सरकार है, संवेदनशील सरकार ने सही समय पर एक विधेयक का मसौदा बनाने के लिए कमेटी का गठन किया। निश्चित रूप से राजस्थान को ये नया कानून जल्द मिले। मतलब आप एक बात कह रहे हो, कि एक समान जो कानून है वो लाया जाएगा, दूसरी ओर आप कह रहे हो कि अन्य राज्यों में ये जो लागू हो गया, अध्ययन करवाया जा रहा है, तो क्या राजस्थान इसमें कुछ नया कोई नवाचार करेगा, कोई अपडेट लेके आएगा? देखिए, आप ये समझ सकते हैं कि किसी कानून के बारे में विभिन्न राज्यों का अध्ययन करना एक नॉलेज बढ़ाने के लिए होता है। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में जो अच्छा हो सकेगा, जो क्लॉज, जो विधियां, उपविधियां, जो नियम, उपनियम, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं राजस्थान का भला और राजस्थान के नागरिकों का भला जिसमें हो सकता है वो इस मसौदे में शामिल किया। जब कानून ला रहे हैं तो कई समाज उनके कानून टूटेंगे तो विरोध करेंगे, उसके लिए भी कोई रणनीति पहले से तैयार कर रखी है, किस तरह से विरोध का सामना करेंगे और आगे? मैं समझ सकता हूं कि उनमें भी जो समाज के विकास की चिंता करने वाले लोग हैं, उन लोगों ने भी समय समय पर विचार गोष्ठियां करके अपने मंचों से इस बात पर चर्चा की है। और मैं ये समझ सकता हूं कि अच्छे के लिए कोई काम हो रहा हो, सबको समान अधिकार देने के लिए बात हो रही हो, और उसमें कोई व्यक्ति यदि विरोध करे तो कोई मायने नहीं रखता। धन्यवाद। सब में है, शादी विवाह ही नहीं, यदि लिव इन में भी कोई रहना चाहेगा तो उसके भी रजिस्ट्रेशन आदि की सुविधाएं, इसमें सारी चीजें। और मैं समझ सकता हूं कि ये जो हमारी योग्य व्यक्तियों की एक कमेटी बनी है, वो जब इस मसौदे को तैयार करेगी तो जिन जिन घरों पर उनको चर्चा करनी है वो करके एक शानदार कानून लाने का पूरा प्रयास करेंगे। सब एक देश, एक राजस्थान, एक प्रदेश और एक कानून रहेगा। जनजातीय क्षेत्र को उसमें अलग क्यों रखा गया, जबकि वहाँ भी तो एक देश, एक प्रदेश का वो प्रदेश अलग नहीं रखा गया है, अलग नहीं रखा गया, उनकी अपनी रीति रिवाज उसको सेव किया गया, अलग नहीं रखा गया। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक अशोक गहलोत जी याद कर रहे हैं पंचायत चुनाव। अशोक गहलोत जी किसको? मेरे को याद कर रहे हैं, मैडम जी को, क्या आपको? सरकार को करते ही रहते हैं उनका काम। देखिए, माननीय अशोक गहलोत जी का एक बयान कि सरकार चौपालों पर क्यों जा रही है, जब मैंने वो सुना तो मुझे हंसी आई कि एक राजस्थान का एक वरिष्ठ राजनीतिज्ञ जनता के संपर्क में सरकार जाती हो, जनता के प्रति जवाबदेह होकर के गांव में बैठ करके उसके समाधान की बात करती हो, उस सरकार पर प्रश्न लगाएं वो लोग जो जनता के द्वारा चुने हुए होने के बावजूद भी कई कई महीनों तक होटलों में कैद रहे, जनता की बात सुनी नहीं, अपने जनप्रतिनिधि का धर्म उन्होंने निभाया नहीं। और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे विधायक, हमारे मंत्री और स्वयं मुख्यमंत्री जी जनता के बीच में जाकर उनकी बात सुनकर त्वरित समाधान के निर्देश दे रहे हैं। तो इससे बड़ी अशोक गहलोत जी की हास्यास्पद बात क्या होगी? भाई, आपको तो होटलों में बंद होना था, आप होलिए, हम जनता के बीच में जाकर समाधान कर रहे हैं, क्योंकि जनता के प्रति हमारी सरकार जवाबदेह है। इसलिए माननीय अशोक गहलोत जी, आपने जो राजस्थान की जनता के साथ कुठाराघात किया उसका प्रायश्चित करिए और अपनी अंदर खाने की जो अपनी लड़ाई है ना, उसका समाधान करिए। आप, हम तो जनता के हित में काम कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू। उसको लेकर ऑब्वियसली ने अमित शाह जी को पत्र लिखा है कि साहब मस्जिद में थोड़ी कहानी बड़ी अच्छा, मेरा मित्रों आपसे निवेदन है, भारत में बहुत समय पहले कानून बना हुआ है, बॉर्डर एरिया से एक निर्धारित सीमा है, उसके अंदर कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता, और तुष्टीकरण के कारण अगर उस एरिया में जो प्रतिबंधित एरिया उसमें कोई कंस्ट्रक्शन हुआ है
तो वो अवैध है, और अवैध कनेक्शन जो भारतीय सुरक्षा के खतरा है उसको हटाना कोई गलत नहीं।